अवकल समीकरण लिखी हुई है। अब देखो जो समीकरण 1 और 2 है उसका हल कैसे दिया जाएगा चेक करना। समीकरण 1 व 2 का हल निम्न प्रकार से दिया जाएगा, निम्न प्रकार से दिया जाएगा। तो इसका जो हल है वो देने का तरीका क्या होगा चेक करना आप लोग देखिएगा। समीकरण 1 का हल तो अपन u2n+1 ज्ञात करेंगे इसके हल के अंदर, और 2 के हल के अंदर अपन u2n ज्ञात करेंगे। लेकिन एक काम की बात इसके अंदर नोटिस करने की क्या है, सुनना। हमने कहा था आप लोगों से कि जो हमारे पास में m1 द्रव्यमान वाला परमाणु है उसके लिए आयाम है a और m2 द्रव्यमान वाले परमाणु के लिए आयाम है b, और m1 वाले के लिए आवर्ती है ओमेगा 1, m2 वाले के लिए आवर्ती कितनी है ओमेगा 2 है। जबकि जो पीछे वाला हमने डेरिवेशन किया था उस डेरिवेशन के अंदर सभी परमाणु समान द्रव्यमान के थे, तो उसके लिए हमने आवर्ती क्या ली थी, एक ही ली थी ओमेगा, और उस कंडीशन के अंदर अपन ने आवर्ती भी एक ली थी। और दूसरी बात आवर्ती तो एक ली ही थी, इसके साथ साथ हमने वहां पे आयाम भी क्या लिया था, कैपिटल ए लिया था। लेकिन यहां हम सेम नहीं ले सकते, यहां क्या लेंगे डिफरेंट। तो हम विषम संख्या वाला नंबरिंग तो ये है, ये सम संख्या वाली नंबरिंग है। तो स्कोप के लिए आयाम लिया था हमने ए, इसके लिए आयाम लेंगे अपन बी। फिर लिखा जाता है ई की पावर आयोटा, इधर भी लिखा जाएगा ई की पावर आयोटा। अब ओमेगा टी होता है तो इसके लिए आवर्ती ओमेगा 1 टी हो जाएगी, इसके लिए आवर्ती क्या हो जाएगी ओमेगा 2 टी हो जाएगी। फिर माइनस का क्या था देखो, फिर माइनस का था हमारे पास में, सुनना, के एन ए था पीछे वाले में, देखना ना, जब पीछे वाला डेरिवेशन किया था तो उसके अंदर हल क्या लिखा था के एन ए, तो के आएगा। लेकिन यहाँ n की जगह कितना आएगा 2n+1 आएगा, कितना आएगा 2n+1 a आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा के, n की जगह कितना आएगा 2n a आएगा। जैसे हमने जो एकल परमाणु वाले के अंदर हल कैसे दिया था, e की पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस का के एन ए, तो यहाँ पे जो हल देने का तरीका होगा वो होगा तो इसी फॉर्मेट में, लेकिन आयाम क्या होंगे दोनों के अलग अलग होंगे, आवर्ती दोनों की अलग अलग होगी, और जो स्थिति है वो भी क्या होगी अलग अलग होगी। वहां nवे परमाणु nवे नंबर का था, यहाँ क्या है 2n+1 वे नंबर का, 2n नंबर का। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या माना है कि जो सम संख्या वाले हैं उनको तो हमने m2 वाला माना था जिनपे सम नंबरिंग है, और जिसमें ऑड नंबरिंग है उनको हमने क्या लिया था m1 वालों में कंसीडर किया था। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने इसका हल और इसका हल। ठीक है, अब एक काम कर सकते हैं इसी प्रकार, अब इसी प्रकार हम कौन कौन से हल और लिख सकते हैं मैं आपको बताता हूं। अगर मुझे u2n-1 के लिए लिखना है तो 2n-1 वाला है विषम, और विषम m1 वाले के लिए था जिसके लिए आयाम क्या आएगा a, और आवर्ती कितनी आएगी ओमेगा 1 आएगी। ठीक है, के n की जगह कितना आएगा 2n-1 a आएगा। ठीक है, अगर मान लो मैं ऐसे लिखूं, फिर इसके बाद में u2n+2 लिखूं, तो u2n+2, 2n+2 सम नंबरिंग है, तो ये आएगा b e की पावर आयोटा ओमेगा 2t माइनस का k 2n+2 a आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं लिखूं मान लो u2n-2 लिखूं, तो इस कंडीशन के अंदर क्या आएगा, ये भी विषम नंबरिंग ही है, तो ये आ जाएगा b, और यहाँ पे आएगा कितना e की पावर आयोटा ओमेगा 2t माइनस का k 2n-2 और क्या आएगा a आएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या किया है, यहाँ पे जो समीकरण 1 और 2 है उस समीकरण नंबर 1 और 2 के हल तो इस तरीके से लिखे जाएंगे। ठीक है, और जो इसी प्रकार करके हमने इनके हल भी लिख दिए। काम की बात नोटिस करने की यहाँ पे क्या है, एक तो आवर्ती और एक आयाम। तो देखो जिनका आयाम a लिखा है वो m1 द्रव्यमान वाले होंगे, और जिनका आयाम मैंने b लिखा है वो m2 द्रव्यमान वाले होंगे। ठीक है, और जिनकी आवर्ती ओमेगा 1 ली है वो m1 द्रव्यमान वाले होंगे जो विषम नंबरिंग पे होंगे, है ना, और जिनके द्रव्यमान मैंने m2 लिए हैं वो सम नंबरिंग वाले होंगे, और उनके लिए आवर्ती कितनी होगी ओमेगा 2 होगी। ठीक है, तो आपको ये उतारना है यहां से लेके यहां तक, फटाफट उतार लो इसे, फटाफट आप लोग इसे उतार लो। आप लोग इन्हें समीकरण भी दे देना, इसको दे देना 3, इसको दे देना 4, इसको दे देना 5, इसको दे देना 6, इसको दे देना 7, इस तरीके से इनको आप लोग समीकरण भी दे देना। अब हमको क्या करना है, ये भी ध्यान देने की बात है इसमें, ये तो उतारना ही है आप लोगों को। अब इसको सोल्व करना है, इसको d2u2n+1 बटा dt², तो यानी समीकरण 3 का क्या करेंगे, t के सापेक्ष 2 बार अवकलन करेंगे। जब तक आप इसे उतारो मैं क्या करता हूँ, समीकरण 3 का t के सापेक्ष 2 बार अवकलन करता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि अवकलन नहीं करना है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कोई बड़ा मुद्दा है नहीं, खुद से भी सोल्व कर की जा सकती है। ठीक है ना, समीकरण 3 का
टी के सापेक्ष अवकलन से। दो बार करना है लेकिन एक बार करते हैं फिर एक बार और करके, ठीक है। तो ये आ जाएगा डी यू टू एन प्लस वन बटा डी टी। हाँ जी, ए कांस्टेंट है, ई की पावर आयोटा, इसका क्या होगा, ई की पावर आयोटा ही होगा, और टी के रेस्पेक्ट में करोगे तो आयोटा ओमेगा वन और आ जाएगा। ई की पावर आयोटा ओमेगा वन टी माइनस का के टू एन प्लस वन ए, ठीक है। चलो ये आ गया है ना। इसका एक बार और अवकलन करेंगे पुनः टी के सापेक्ष अवकलन से, ठीक है ना। एक बार और अवकलन करेंगे तो ये आएगा डी टू यू टू एन प्लस वन बटा डी टी स्क्वायर। एक बार और अवकलन करेंगे तो आयोटा ओमेगा वन और आ जाएगा, तो आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये आएगा ए ओमेगा वन स्क्वायर भी आएगा। भाई देखो एक बार और अवकलन करोगे ना इसका तो आयोटा ओमेगा वन और आएगा, तो गुणा करेंगे आयोटा ओमेगा वन को इससे, तो आयोटा आयोटा स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, ओमेगा वन स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा ए ई की पावर आयोटा। चेक कर लेना आप सोल्व करके ना, ठीक है। और इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं वापस, इसकी जगह वापस समीकरण तीन से मान रख देता हूँ, ठीक है। समीकरण तीन से मान रखेंगे तो ये आएगा डी टू यू टू एन प्लस वन बटा डी टी स्क्वायर, और यहां से आएगा माइनस का ओमेगा वन स्क्वायर, और ये कितना आएगा यू टू एन प्लस वन, ठीक है। इसको देंगे हम समीकरण नंबर 8, ठीक है। अब ऐसे ही क्या करना है आप लोगों को, सुनो, ये जो समीकरण दो को चेक करो, ये वाली इक्वेशन, ये वाली स्टेप देखो, इसमें यू टू एन का कितनी बार अवकलन है, दो बार अवकलन है, तो इसका दो बार अवकलन करना है। अब मैं आपको डायरेक्ट इसी प्रकार करके लिखना सिखाऊंगा, है ना, क्योंकि हमको इतना लेंथी नहीं करना, डेरिवेशन पहले ही काफी लेंथी हो जाता है, तो अब हम इसको इसी प्रकार करके लिखना सीख लेंगे। कैसे, चलो आओ देखो, ठीक है ना। चलो थोड़ा इधर ले लेता हूँ, छोटा कर लेता हूँ, इसी प्रकार चेक करो, डी टू यू एन बटा डी टी स्क्वायर। अब चेक करो, माइनस इसमें भी आएगा जैसे ऊपर आया है, इस वाले में आवर्ती ओमेगा टू है, ओमेगा टू स्क्वायर, जैसे ये यू टू एन प्लस वन लिखा है वैसे ये लिख दो यू टू एन, ठीक है। आप सोल्व करोगे भी तो क्या आएगा, यही हमारे पास में आ जाएगा। तो ये आ गया मेरे पास में समीकरण नंबर 9, ठीक है। तो कल की क्लास में हमारे पास में समीकरण एक और दो आया था, फिर इसके बाद में हमने इनके हल लिखे, और फिर इसी प्रकार भी इनसे रिजल्ट लिखे, फिर उसके बाद में हमें क्या मिले हैं, ये समीकरण नंबर 9 तक हमें रिजल्ट मिल जाते हैं, ठीक है। यहां तक फटाफट उतार लो, यहां तक आप लोग फटाफट इसे उतार लीजिएगा, फिर आगे करते हैं इसके। देखो ना, अब हमें क्या करना है, सुनो, काम की बात समझना। एक तो इसकी जगह मान रखना है ये वाली स्टेप की जगह, एक इस वाली स्टेप की जगह मान रखना है, ठीक है ना, और कहीं मान नहीं रखना। तो क्या वर्क करना है वो मैं लिखता हूं इधर, है ना, इसके बाद वाला वर्क, है ना। तो चेक करना सारे के सारे, देखते चलो, है ना। देखो मैं लाइन खींच देता हूं इधर, फिर इसके बाद में भी सॉल्व कर रहा हूं मैं, ठीक है। चलो, तो अब हमें क्या करना है, देखो समीकरण देता हूं मैं कौन कौन सा, 6 व 8 से मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर
इसको रखकर क्या करना है, सोल्व करना है। तो इसको रखकर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो अब इसको रखकर जब हम सोल्व करेंगे तो अब आपको देखने की समझने की बात है यहाँ पे, देखो क्या क्या आएगा, समझना। देखो तो मैं सोल्व इधर करूंगा, अगर आप लोगों ने वो उतार लिया तो मैं सोल्व इधर करूंगा, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मेरे काम में आने वाली है, ठीक है ना। ठीक है, आइए अब हम क्या करते हैं, मान रखते हैं। चलो चेक करो, इसको मैं अलग से कॉर्नर में, ये आगे काम आएंगे इक्वेशन में, तो मैं इसको अलग से यहाँ से उठा के यहाँ रख देता हूँ ना, ये हमारे बाद में काम आ जाएगी ना। ठीक है, चलो अब सॉल्व करते हैं, देखिएगा। तो 6 और 8 से मान हमको किसके अंदर रखना है, 1 के अंदर रखना है। तो चेक करना m1, यही आएगा मान, चेक करना m1, फिर आएगा माइनस का ओमेगा 1 स्क्वायर, इसका मान रख रखे क्या सर, u2n प्लस 1 इक्वल टू है मेरे पास में बीटा, हाँ जी इसका मान रखना है u2n प्लस 2 का मान रखना है, तो इसका मान था b, चेक कर लो एक बार ना, आयोटा ओमेगा 2t माइनस का k 2n प्लस 2 a आएगा ना। फिर आगे किसी का मान नहीं है, ये ऐसे कैसे उतारना है, u2n और 2u2n प्लस 1। अब इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। अब ये सॉल्व किस तरीके से किया जाएगा, 2 मिनट सबका ध्यान किस पे होना चाहिए, बोर्ड पर होना चाहिए। चलो अब मैं बताता हूँ ना, चेक करना। माइनस का m1 ओमेगा 1 स्क्वायर u2n प्लस 1, ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं इन समीकरणों को। देखो कैलकुलेशन है तो आप साथ साथ भी कर सकते हो, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, ठीक है ना, और कोई बड़ी टफ चीजें है नहीं है, बड़ी आसान आसान चीजें हैं। देखो इसको ओपन करते हैं, केवल इसको ओपन, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ई की पावर आयोटा ओमेगा 2t लिख सकते हैं, फिर लिख सकते हैं ई की पावर माइनस आयोटा के 2n प्लस 2a, ठीक है, और ये आ गया u2n माइनस का 2 u2n प्लस 1, ठीक है। इसको थोड़ा और सॉल्व करना है, अभी चेक करना, m1 ओमेगा 1 स्क्वायर u2n प्लस 1 बीटा, चलो b e की पावर आयोटा ओमेगा 2t, इसको भी दो भागों में तोड़ो, e की पावर ये आ जाएगा माइनस का आयोटा 2n के ए के एन ए, ठीक है, और फिर आएगा e की पावर माइनस का 2 आयोटा के ए, ठीक है, ये आएगा u2n माइनस का 2 u2n प्लस 1, ठीक है। अब सुनो आगे चेक करो, माइनस का m1 ओमेगा 1 स्क्वायर u2n प्लस 1, ठीक है, अब ये आ गया मेरे पास में, है ना। अब इसके अंदर ध्यान रखने की बात क्या है, हमको u2n क्या लेना है, कॉमन निकालना है, u2n क्या निकालना है, कॉमन निकालना है। तो चेक करो u2n कॉमन निकालना है, लेकिन उससे पहले एक चीज और है इसके अंदर समझने की, वो क्या है, आप लोग ध्यान देना बोर्ड पर सारे के सारे। देखो मैं बताता हूँ करना क्या है, हमें सुनना। देखो इन दोनों स्टेप्स को मैं कमांड कर लेता हूँ, b e की पावर आयोटा कॉमन निकाल लो, तो ये हो जाएगा ओमेगा 2t माइनस का 2kna हो जाएगा, ठीक है ना, या k2na लिख दो, k2na, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं, एक ही तो बात है ना भाई, इन दोनों को कमांड किया है ना, ये ऐसे कैसे रहने दो, ठीक है भाई, इन दोनों को कमेंट किया है ना, ऐसे कैसे। अब सुनो, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं अपन, इसकी जगह u2n लिख सकते हैं, इसकी जगह लिखा जा सकता है u2n, तो माइनस का m1 ओमेगा 1 स्क्वायर u2n प्लस 1 बीटा, ये हो गया b, और इसकी जगह लिखा जा सकता है u2n, ठीक है। फिर इसके बाद में ना ना ये पूरा ही हो गया, b क्यों आएगा इसके अंदर, ये पूरा ही इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है u2n, फिर e की पावर माइनस का 2 आयोटा के ए प्लस u2n 2u2n प्लस 1, कुछ कॉमन आ रहा है वो कॉमन निकाल लो, बीटा कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, u2n कॉमन है, इधर से बचेगा 1, इधर से बचेगा प्लस e की पावर माइनस का 2 आयोटा के ए, ठीक है, और इधर से क्या आएगा हमारे पास में 2 u2n प्लस 1, ठीक है, उतार लो यहाँ तक। एक बार किसी को स्टेप में दिक्कत हो तो पूछ लेना। हमको अनुपात चाहिए भाई,
u2n बटा u2n प्लस 1 का अनुपात चाहिए। उतारो फटाफट इसे कंप्लीट करो फटाफट। ठीक है, देखते हैं, आइएगा इसको आगे सोल्व करते हैं। चल चेक। हाँ जी, माइनस का m1 ω1 स्क्वायर u2n प्लस 1। हाँ जी, चेक करना, आप क्या लिखते हैं अपन। हाँ जी, माइनस का m1 ω1 स्क्वायर u2n प्लस 1। हाँ जी, चेक करना, आप क्या लिखते हैं अपन। बीटा को इससे भी गुणा कर दो। चलो बीटा को गुणा कर दिया इससे, और बीटा को इससे भी गुणा कर दो। 2 बीटा u2n प्लस 1, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो m1 ω1 स्क्वायर u2n प्लस 1 प्लस 2 बीटा u2n प्लस 1 बराबर बीटा u2n 1 प्लस e की पावर माइनस का 2 आयोटा के ए। ठीक है, चलो कॉमन निकाल लो इसके अंदर से u2n प्लस 1। इधर से आएगा 2 बीटा, इधर से आएगा m1 ω1 स्क्वायर। ठीक है, चलो, और इधर से आएगा बीटा u2n 1 प्लस e की पावर माइनस का 2 आयोटा के ए। ठीक है, तो अब यहां से u2n बटा u2n प्लस 1 ये चाहिए। इसको इसके नीचे ले आओ, बाकी टर्म को इसके नीचे ले आओ। ठीक है, तो इसको दे देना नेक्स्ट समीकरण 8 के बाद में हमारे पास में ये 9 हो गया, शायद 10वें नंबर पे आएगा ये समीकरण, है ना। ये 10वें नंबर का समीकरण हमको मिलेगा, ठीक है ना, 10वें नंबर का समीकरण मिलेगा। उतारो फटाफट। ठीक है, इसे फटाफट उतार लो। करिएगा इसे फटाफट कंप्लीट। ठीक है, अब जैसे ये कंप्लीट हुआ है, वैसे ही हमें क्या करना है, जो समीकरण नंबर 2 है उसके अंदर भी मान रखकर इसी प्रकार क्या करना है, एक अनुपात हमको बनाना है। ठीक है ना, उसमें भी मान रखकर हमको इसी प्रकार एक अनुपात बनाना है। ठीक है, तो मैं एक बार समीकरण नंबर 2 देखता हूं। ये रहा समीकरण नंबर 2। अब इसके अंदर मान किस किस का रखना है, चेक करो। इसके अंदर मान एक तो रखना है इस स्टेप का, और एक इस स्टेप का रखना है। ठीक है ना, तो समीकरण नंबर 2 में अपन u2n प्लस 1 और समीकरण नंबर किससे 9 से क्या कर देंगे, मान रख देंगे। ये समीकरण चेक कर लेना कौन से नंबर का समीकरण था ना। ठीक है, शायद मैं यहाँ छोड़ के भी गया था, इधर क्रमांक चेक कर लूंगा इसलिए। हाँ जी, एक बार इसको, ये रहा। हाँ, चेक करो, समीकरण नंबर था ये 5 और एक था 9। तो समीकरण 5 और 9 से मान किस में रखना है, 2 में रखना है। और जैसे ये सोल्व किया है वैसे ही क्या करना है, हमको सोल्व करना है। 5 से मान रखना है और 9 से मान समीकरण 2 के अंदर रखना है। ठीक है, चलो अब इसके आगे हमको क्या करना है, समीकरण 5 व 9 से मान समीकरण 2 में रखने पर, रख कर हल करने पर। अब देखो, आप लोग हल करके ट्राई कर सकते हो, बाकी मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग एग्जाम के लिए डायरेक्ट याद रखो तो ज्यादा बेटर है। हमको ज्ञात करना है u2n बट्टा u2n प्लस 1, ये ज्ञात करना है। वहां से भी जैसे ये सोल्व करके लेके आए हैं वैसे ही सोल्व करके लेके आएंगे।
लेकिन मैं तो आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग डायरेक्ट याद रखो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि कैलकुलेशन पहले ही और लेंथी है इस वाले टॉपिक के अंदर। तो क्या चेंज होता है, देखो ये वाली जो नीचे वाली स्टेप है ये ऊपर चली जाती है, ये नीचे वाली स्टेप ऊपर चली जाती है, इसमें इसमें नीचे रहती है, इसमें ऊपर चली जाती है। और अंतर ये होता है कि यहाँ माइनस की जगह प्लस होता है, ठीक है, एक अंतर ये। ऊपर वाली स्टेप नीचे आ जाती है और m1 की जगह m2 हो जाता है, ओमेगा 1 की जगह ओमेगा 2 हो जाता है, ठीक है, ये चेंज जाता है ना। बस इतना सा ध्यान रखना कि जब आप उसको सोल्व करोगे तो इस वाली स्टेप को ऊपर लेके जाओगे तो माइनस की जगह प्लस करना है, और ऐसी वाली स्टेप को नीचे लेके आओगे तो क्या आएगा, m2 आएगा, ओमेगा 2 आएगा। फिर भी अगर किसी को लगता है कि नहीं मैं तो सोल्व ही करूंगा तभी मैं मानूंगा, ठीक है ना, तो वो ट्राई कर लेना, 5 और 9 से मान 2 के अंदर रखना और उसको सोल्व करना, और ये वाला अनुपात ज्ञात करना, आप लोगों के आंसर आ जाएगा। वो तो समय बच जाए इसलिए मैंने डायरेक्ट करके लिखा है, ठीक है ना। तो एग्जाम के अंदर भी अगर आप डायरेक्ट लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब क्या करना होता है, सुनो, ये लिख दिया ना, अब समझना काम की बात। अब हमें क्या करना है, इसके बाद की बात बताता हूं, ठीक है। दोनों में हमने सेम अनुपात ज्ञात किया है, तो सबसे पहले समीकरण 10 व 11 से क्या लिखा जाएगा, चेक करो। बीटा 1 प्लस, इक्वल कर दो दोनों को, दोनों को क्या करना है, इक्वल करना है, ठीक है। और यह आएगा 2 बीटा m1 ओमेगा 1 स्क्वायर बटा बीटा 1 प्लस ई की पावर 2 आयोटा के ए, ये माइनस में है, ठीक है। अब समझने की बात क्या है, ये तो बराबर कर दिया दोनों को। अब इसमें क्या किया जाता है, ओमेगा 1 को ओमेगा 2 के बराबर किया जाता है, ओमेगा 1 बराबर ओमेगा 2 बराबर ओमेगा लिखा जाता है। ऐसा क्यों लिखा जाता है, उसके पीछे का एक रीजन है, वो मैं इधर दे रहा हूं। हमको एग्जाम में कोई ऐसा रीजन लिखना नहीं है, लेकिन समझने की बात है। चलो वो क्या है, देखो आप कोई सी भी समीकरण ले लो, ऊपर वाली ले लो, नीचे वाली ले लो, एक्स वाई जेड कोई सी भी समीकरण ले लो, ठीक है। चेक करो, ये समीकरण नंबर 10 है, इसके लेफ्ट हैंड साइड के अंदर u2n का मान क्या होता था, सर इसके लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो u2n है उसका मान होता था b e की पावर आयोटा ओमेगा 2t माइनस का k 2n a, ये होता था। और इसका मान क्या होता है u2n प्लस 1 का, सर इसका मान होता है u2n प्लस 1 का a e की पावर आयोटा ओमेगा 1t फिर k 2n प्लस 1 और a आ गया, ठीक है। अब राइट साइड के अंदर तो ये स्टेप है, राइट साइड के अंदर वाली स्टेप ये है, ठीक है ना। राइट साइड वाली स्टेप ये है, मैं लिख रहा हूं क्या है, 2 बीटा माइनस का, मैं समझा रहा हूं जब तक उसको इधर किसका देता हूं ना, देखो 2 बीटा माइनस का m1 ओमेगा 1 स्क्वायर बटा बीटा 1 प्लस ई की पावर माइनस का 2 आयोटा के ए। अब देखो होता क्या है, अगर आप इसको ढंग से एनालिसिस करो तो इससे एक बात पता चलती है, क्या कि लेफ्ट हैंड साइड के अंदर समय है लेकिन राइट हैंड साइड के अंदर समय नहीं है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर टी है लेकिन राइट हैंड साइड के अंदर टी नहीं है, ठीक है। अगर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर टी है तो टी का मान चेंज होने के कारण ये तो चेंज होगा, पर ये तो इसमें तो टी है ही नहीं, तो ये तो चेंज ही नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या करना पड़ता है यहाँ पे कि इधर टी है उधर टी नहीं है, टी के चेंज होने के कारण केवल ये चेंज होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो एक काम करो ना, राइट साइड के अंदर अगर टी नहीं है, लेफ्ट साइड के अंदर टी है, तो आप लेफ्ट साइड से टी को क्या कर दो, हटा दो। अब टी को हटाने का एक तरीका है, आप टी को सीधा नहीं हटा सकते, लेकिन एक काम अगर आप करो तो टी हट जाएगा। क्या, आप क्या करो, ओमेगा 1 बराबर ओमेगा 2 बराबर ओमेगा कर दो, तो इससे क्या हो जाएगा, टी हट जाएगा। इससे कैसे हटेगा टी, देखो अगर मैं इसकी जगह ओमेगा लिखूंगा, इसकी जगह अगर मैं ओमेगा लिखूंगा तो ओमेगा लिख दिया। अब देखो जब हम इसको सोल्व करेंगे अलग अलग कर लो इसको, ई की पावर आयोटा ओमेगा टी, इधर भी की पावर आयोटा ओमेगा टी, दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे, तो इधर से भी खत्म बीमारी, उधर तो है ही नहीं, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर हमें ना चाहते हुए भी यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा, और वो क्या है, ओमेगा 1 बराबर ओमेगा 2 बराबर ओमेगा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, सबसे पहले तो 5 और 9 से मान 2 में रखकर उसे हल कर लिया, तो मैंने कहा कि डायरेक्ट ये याद रख लेना, ठीक है ना, तरीका बता दिया कैसे ध्यान रख सकते हैं। बाकी आप याद करोगे तो यही आएगा, ठीक है ना, आप याद कर सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब सुनो, अब हमें क्या करना है, माना ओमेगा 1 बराबर ओमेगा 2 बराबर ओमेगा, ये लेना है और इसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो चेक करो, आ जाओ, मैं ओमेगा 1 बराबर ओमेगा 2 बराबर ओमेगा रखकर इसे सोल्व करता हूँ। तो इधर चेक कीजिएगा सारे के सारे, बीटा फिर आएगा 1 प्लस ई की पावर 2 आयोटा के ए बट्टा 2 बीटा माइनस का m2, ओमेगा 2 की जगह ओमेगा रख दो तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर इधर है 2 बीटा
m1 ओमेगा स्क्वायर बटा बीटा 1 प्लस ई की पावर माइनस का 2 आयोटा के ए है। अब क्रॉस मल्टीपल करो, इसका इससे गुणा करो, तो बीटा 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 स्क्वायर 1 प्लस ई की पावर 2 आयोटा के ए, फिर 1 प्लस ई की पावर माइनस 2 आयोटा के ए, फिर बराबर इसका इससे गुणा करना है, तो इसका इससे गुणा करना है, तो 2 बीटा m1 ओमेगा स्क्वायर, फिर आएगा 2 बीटा m2 ओमेगा स्क्वायर। अब इस रिजल्ट को सॉल्व करना है और हमको क्या मिल जाएगा, ओमेगा और के बीच में संबंध मिल जाएगा। तो आप लोग एक काम कीजिएगा, यहां तक इसे एक बार कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है ना, यहां तक इसे आप लोगों को कंप्लीट करना है। यहां तक आप लोग इसे फटाफट कंप्लीट कर, यहां तक इसे फटाफट कंप्लीट करना है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है ना, अगर किसी का रह जाता है तो पीछे वीडियो लेके बैक करके उतार लेना। चलो आगे चलते हैं, ठीक है ना, करो आओ ना, बीटा स्क्वायर, हाँ जी, 1 का 1 से गुणा होगा 1 आएगा, इसका इससे गुणा होगा ई की पावर 2 आयोटा के ए आएगा, इसका इससे गुणा होगा ई की पावर माइनस 2 आयोटा के ए आएगा, इसका इससे गुणा होगा ई की पावर 0, ई की पावर 0, इसका इससे गुणा होगा तो ई की पावर 0 आएगा, क्योंकि इस पर और इस पर जो घात है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ई की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आ जाओ, इधर चेक करो, 2 बीटा का 2 बीटा से गुणा करो, कितना हो जाएगा 4 बीटा स्क्वायर, इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, फोकस पड़ रहा है, अजी कितना आएगा 4 बीटा स्क्वायर आएगा, ठीक है ना, चेक कर लेना कहीं गलत ना हो जाए। इसका इससे गुणा करो तो माइनस का 2 बीटा m2 ओमेगा स्क्वायर, इसका इससे गुणा करो माइनस का 2 बीटा m1 ओमेगा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस m1 m2 और ये हो गया ओमेगा 4 हो गया, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, बीटा स्क्वायर 1 और 1 कितना हो गया 2, ई की पावर 2 आयोटा के ए प्लस ई की पावर माइनस का 2 आयोटा के ए, ठीक है, फिर ये आ गया 4 बीटा स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से कॉमन निकाल लो माइनस का 2 बीटा ओमेगा स्क्वायर, इधर आएगा m1 प्लस m2 और इधर क्या है m1 m2 ओमेगा 4 है, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा और सोल्व करना है, कैसे सोल्व करना है चेक करो आप। देखो बड़ा सिंपल सा फंडा है कि cos 2ka, इसका फॉर्मूला क्या होगा सर, इसका फॉर्मूला होगा ई की पावर 2 आयोटा के ए प्लस ई की पावर माइनस 2 आयोटा के ए बटा 2 आएगा ना। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला, cos 2 थीटा का फॉर्मूला यही होता है ना, हमारे पास में ई की पावर, भाई इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, cos का फॉर्मूला लिख रहे हैं, सीधी सी बात मैं कहूं तो हम इसके अंदर किसका फॉर्मूला लिख रहे हैं, cos का फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो cos 2 के ए बराबर कितना लिखा है मैंने, ई की पावर 2 आयोटा के ए प्लस ई की पावर माइनस 2 आयोटा के ए, ठीक है ना, तो बड़ा सिंपल लिखा है ना यार, सही है, सही तो है, अरे भाई ऐसे ही तो लिखते हो, cos थीटा बराबर ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2, यही तो फॉर्मूला लगाते हो। तो मैंने थीटा की जगह क्या लिखा है 2 के ए, तो आयोटा तो है 2 के आ जाएगा, आयोटा तो है 2 के आ जाएगा, बटा 2 भी होता है, 2 को तो मैं इधर ले जाऊंगा ना, 2 को तो मैं क्या ले जाऊंगा, इधर ले जाऊंगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो बीटा स्क्वायर 2 प्लस 2 कॉस 2 के ए, मैं पहले इस स्टेप को लिख रहा हूँ, m1 m2 ओमेगा 4 माइनस का 2 बीटा ओमेगा स्क्वायर m1 प्लस m2 प्लस 4 बीटा स्क्वायर, ठीक है, यहां से क्या निकाल लो कॉमन, 2 कॉमन निकाल, तो 2 बीटा स्क्वायर ये आ गया 1 प्लस कॉस 2 के ए,
फिर आएगा m1 m2 ओमेगा, फिर 2 बीटा m1 प्लस m2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब ये 1 प्लस कॉस 2 के ए इसको लिखा जा सकता है, क्योंकि 1 प्लस कॉस 2 के ए क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर के ए होता है, क्योंकि 1 प्लस कॉस 2 के ए ये भी तो ऐसे लिखा जा सकता है 2 कॉस स्क्वायर के ए, इस तरीके से इसे हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा और। 2 बीटा स्क्वायर, इसका मान रख दिया 2 कॉस स्क्वायर के ए बराबर m1 m2 ओमेगा 4 माइनस का 2 बीटा m1 प्लस m2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर। ठीक है, 2 और 2 कितना आ जाएगा 4 बीटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर के ए बराबर आ गया m1 m2 ओमेगा 4 माइनस का 2 बीटा m1 प्लस m2 ओमेगा स्क्वायर 4 बीटा स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलो तो अब एक काम कर लो सिंपल सा, और वो काम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। वो काम ये है सिंपल सा कि इस वाली स्टेप को भी इधर ले आओ, इस वाली स्टेप को भी इधर ले आओ। इसको इधर लेके आओगे तो ये क्या आएगा m1 m2 ओमेगा 4, फिर आएगा माइनस का 2 बीटा m1 प्लस m2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर। ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, मैंने 4 बीटा स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर के ए बचेगा बराबर 0। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ m1 m2 का भाग लगा देता हूँ इसमें, तो यहाँ से भाग लगेगा तो हट जाएगा, इधर भाग लगेगा तो क्या आ जाएगा m1 प्लस m2 बटा m1 m2 ओमेगा स्क्वायर, फिर है 4 बीटा स्क्वायर m1 m2, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन स्क्वायर के ए बराबर 0। तो ये क्या है, ओमेगा स्क्वायर के रूप में एक द्विघात समीकरण है, और इस द्विघात समीकरण को सोल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, एक विमीय द्विपरमाणु जालक के लिए परिक्षेपण संबंध हमें प्राप्त हो जाएगा। उतारो यहां तक, उतारो यहां तक। प्राप्त समीकरण ओमेगा स्क्वायर के, ओमेगा स्क्वायर में एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है जिसका हल निम्न प्रकार से दर्शाया जाए, निम्न प्रकार से दर्शाया जाएगा। चलो द्विघात समीकरण तो सॉल्व करना आती है ना सबको, ऐसा कोई एक है जिसको नहीं आती। माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो माइनस बी चेक करो, माइनस बी का मतलब हो गया ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 2 बीटा m1 प्लस m2 बटा m1 m2, ये क्या है, माइनस बी है। ठीक है, फिर प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 4 बीटा स्क्वायर m1 प्लस m2 का स्क्वायर बटा m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर माइनस का 4ac, a का मान 1 है, चलो c का मान ये रखा, ऐसे कैसे, तो ये हो गया 4 बीटा स्क्वायर m1 m2 साइन स्क्वायर के ए अपॉन 2a अपॉन 2, a का मान तो कितना है, 1 है, ओमेगा स्क्वायर। अब एक चीज चेक करो, इधर से आप 4 बाहर निकालो, इधर इन दोनों में से 4 कॉमन निकालो, तो 4 कॉमन निकालेंगे तो बाहर क्या आएगा, 2 आएगा, 2 और इस 2 को कॉमन निकालेंगे तो इस 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब यहां से इन दोनों में से 4 कॉमन निकाल लो तो बाहर 2 आ जाएगा, तो इस 2 से ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो फाइनली बी बराबर कितना आ गया, सॉरी ओमेगा स्क्वायर बराबर बीटा m1 प्लस m2 बटा m1 m2, फिर प्लस माइनस आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं हम, तो क्या आएगा ये मेरे पास में बीटा स्क्वायर, ये आ गया m1 प्लस m2 का स्क्वायर बटा m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर,
फिर बचेगा 4 बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर के ए बट्टा m1 m2। तो ये हमें ये आंसर के तौर पे मिल जाए। तो यहां तक पहले फटाफट कंप्लीट कर लो। इसी को क्या बोलते हैं? परिक्षेपण संबंध कहते हैं। इसी को बोलते हैं एक विमीय द्विपरमाणु जालक के लिए परिक्षेपण संबंध। तो यह संबंध एक विमीय द्विपरमाणुक जालक के लिए परिक्षेपण संबंध। देखो इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, परिक्षेपण संबंध है। उतारो यहां तक, ठीक है, उतार लीजिएगा यहां तक। उतारो इसे फटाफट, यहां तक कंप्लीट कर लो। अगर कहीं आपको लगता है कि थोड़ा इसमें रिकॉर्ड क्लास है ये, अगर कहीं आपको लगता है कि स्पीड ज्यादा है, तो मतलब आप जहां तक हो जाए पहले वीडियो को पॉज करके उतार लिया करो, है ना। थोड़ा समय बच जाए इसलिए हम इस क्लास को रिकॉर्ड डाल रहे हैं, ठीक है ना। चलो अब लगाइएगा आप इसके अंदर हेडिंग प्रकाशिक शाखा एवं ध्वनिक शाखा। प्रकाशिक शाखा एवं ध्वनिक शाखा। अब आपको हेडिंग क्या लगानी है? प्रकाशिक शाखा एवं ध्वनिक शाखा। इनमें अंतर वगैरह ये तो आगे पढ़ेंगे अपन क्या होता है। पहले अभी इतना सा ध्यान रखना है यहाँ पे, अगर यहाँ आवर्ती में प्लस लिया जाता है तो उस शाखा को कहते हैं हम प्रकाशिक शाखा, और अगर यहाँ आवर्ती का चिन्ह नेगेटिव लिया जाता है तो उसको कहते हैं अपन कौन सी शाखा? ध्वनिक शाखा। ठीक है, तो मैं लाइन लिखवा रहा हूं, लिखो इसके अंदर लिखना, यदि आवर्ती का चिन्ह धनात्मक लिया जाए, यदि आवर्ती का चिन्ह धनात्मक लिया जाए तो प्राप्त शाखा को, यदि आवर्ती का चिन्ह धनात्मक लिया जाए तो प्राप्त शाखा को प्रकाशिक शाखा कहा जाता है। तो प्राप्त शाखा को प्रकाशिक शाखा कहा जाता है। जबकि जबकि आवर्ती का चिन्ह, जबकि आवर्ती का चिन्ह ऋणात्मक लिया जाए, जबकि आवर्ती का चिन्ह ऋणात्मक लिया जाए तो प्राप्त शाखा को ध्वनिक शाखा कहा जाता है। तो प्राप्त शाखा को ध्वनिक शाखा कहा जाता है। तो प्राप्त शाखा को ध्वनिक शाखा कहा जाता है। ठीक है, तो एक बार आपको प्लस लेना है, ये प्लस लो, बस इधर प्लस कर देना और इधर लिख दो आप प्रकाशिक शाखा, प्रकाशिक शाखा। ठीक है, एक बार आप यहां माइनस लेना तो ऐसे लिख देना, मैं लिख देता हूं, आप उतारो जब तक। ये हो गया बीटा स्क्वायर m1 प्लस m2 का स्क्वायर, m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर माइनस का 4 बीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर के ए बटा m1 m2। इसको कहते हैं हम ध्वनिक शाखा। इसको क्या कहते हैं हम सर? कौन सी शाखा? ध्वनिक शाखा। फटाफट कंप्लीट कर लो इसे यहां तक। ध्वनिक शाखा। देखो इसमें कैलकुलेशन थी और कुछ खास है नहीं कैलकुलेशन के अलावा, इसलिए इस क्लास को रिकॉर्ड डाला जा रहा है, ठीक है ना। इसलिए इस क्लास को हमने रिकॉर्ड डालने का फैसला किया है। इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन का पार्ट रिकॉर्ड डाली जाएगी, ठीक है ना। उतारो इसे फटाफट, इसे उतार लीजिएगा।
ठीक है, चलो आ जाओ। इसको एक काम करना, समीकरण नंबर 1 दे देना, इसको समीकरण नंबर 2 दे देना। ठीक है ना, मतलब प्रकाशिक शाखा और ध्वनिक शाखा के इसके अंदर इसको 1 दे देना, इसको 2 दे देना। ठीक है, अब आ जाओ। अब सुनना, देखो ये आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब केस चलेंगे 3। तो पहला केस, केस फर्स्ट, चलो, यदि के बराबर 0 हो तो सबको पता है अगर के का मान 0 है तो साइन के ए बराबर कितना होगा, 0 होगा। तो समीकरण 1 से, हाँ जी, समीकरण नंबर जो 1 है उसके अंदर आप के का मान क्या कर दो, 0 कर दो। तो करो के का मान 0, साइन के ए 0 हो जाएगा। तो ये वाली स्टेप चेक करो, 0 हो जाएगी। तो केवल रूट में ये वाली स्टेप बचेगी, केवल ये वाली स्टेप बचेगी रूट में। अब सबके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से फ्री हो जाएगा। तो बचेगा क्या, ये वाली स्टेप और सेम यही वाली स्टेप बच जाएगी। तो समीकरण 1 से क्या बचेगा, मैं जो लिख देता हूं, 1 से बचेगा बीटा m1 प्लस m2 बट्टा m1 m2, फिर प्लस, हाँ जी, के साइन ये तो 0 हो गया। अब रूट इस स्क्वायर को फ्री कर देगा तो यहां से आएगा बीटा m1 प्लस m2 बट्टा m1 m2। ये दोनों सेम है, सेम है तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। सेम है तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अगर दोनों जुड़ जाएंगे तो ये बचेगा ओमेगा प्लस 2 बीटा, पहले तो ये जोड़ दो इनको, ठीक है ना, ये बचेगा। ठीक है, और रूट भी लगेगा इसके ऊपर क्योंकि यहां से स्क्वायर हटा रहा होगा ना, तो ये स्टेप आ जाएगी। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, चलो लिख देता हूं मैं, कि ओमेगा प्लस इक्वल टू 2 बीटा। हाँ जी, ध्यान दो, m1 प्लस m2 बटा m1 m2, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2। एलसीएम ले लो m1 m2, यही स्टेप आ जाएगी। ये आ गया। ठीक है, एक तो ये आ गया। अगर आप समीकरण 2 में रखोगे, तो समीकरण 2 के अंदर रखोगे तो रख दो साइन के ए बराबर 0, के बराबर 0 पर साइन के ए बराबर 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा तो यहाँ माइनस बचेगा, मतलब ये आएगा ओमेगा 1 स्क्वायर बराबर ये बचेगा बीटा m1 प्लस m2 डिवाइड के अंदर है m1 m2 माइनस ये बचेगा बीटा m1 प्लस m2 फिर बट्टा है m1 m2। इससे कट जाएगा तो फाइनली ओमेगा माइनस का मान कितना आ गया, 0। जब ग्राफ बनाएंगे तब ये जरूरी है चीजें हमको आना कि के बराबर 0 पर तो ये ओमेगा प्लस ये आता है और ओमेगा माइनस ये आता है। इसको 3 देंगे, इसको देंगे हम 4। उतार लो, इस केस फर्स्ट को कंप्लीट करो। 3 केस है, फिर उसके बाद में एक ग्राफ आएगा। ठीक है ना, 3 केस है और फिर उसके बाद में क्या आएगा, एक ग्राफ आएगा। उतारो इसे। ठीक है, चलो चलो आओ। अब लगाओ आप लोग केस सेकंड। ठीक है, अब केस सेकंड के अंदर चेक करना क्या आता है, इसको तो मिटा देता हूँ। केस सेकंड चेक करना ना, यदि के अल्प हो तो साइन के ए बराबर के ए होगा। तो समीकरण 1 से क्या आएगा, चेक करो। ओमेगा प्लस स्क्वायर बराबर चेक करना बीटा m1 प्लस m2 बट्टा m1 m2 फिर प्लस बीटा स्क्वायर m1 प्लस m2 का स्क्वायर बट्टा m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर। ठीक है, तो फिर जो भी है माइनस का 4 बीटा स्क्वायर, हाँ जी, साइन के ए का मान के ए रखोगे तो ये हो जाएगा के स्क्वायर ए स्क्वायर बट्टा m1 m2। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं,
ये है केस सेकंड। इसी को सॉल्व करते हैं आगे, चेक करते चलना। ओमेगा प्लस स्क्वायर इक्वल टू है बीटा m1 प्लस m2 बटा m1 m2 फिर प्लस। ठीक है, क्या आएगा? मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों स्टेप के अंदर से ये पार्ट कॉमन निकाल लेता हूँ। ये वाला पार्ट क्या करता हूँ मैं, कॉमन निकाल लेता हूँ। कौन सा पार्ट कॉमन निकाला जा रहा है, एक बार चेक करो कैसे निकाल रहा हूँ मैं कॉमन। देखो ये कॉमन निकाल रहा हूँ इन दोनों में से, तो यहाँ 1 आएगा, फिर 4 बीटा स्क्वायर के स्क्वायर ए स्क्वायर बटा m1 m2। ठीक है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे लिख सकते हैं। कैसे, चेक करो बताता हूँ। आप लोग एक काम करो, इसको इससे गुणा करो 1 से, ये स्टेप आएगा। ठीक है, आप लोग इसको इससे गुणा करो तो ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, केवल ये स्टेप बच जाएगी। ठीक है ना, तो अब इन दोनों स्टेप के अंदर से इस कॉमन तो ले लिया ना हमने, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। ये बाहर आ जाएगा कितना, बीटा m1 प्लस m2 बटा m1 m2, और अंदर क्या बचेगा 1 माइनस, चेक करो जो कट रहा है काट देंगे, बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कट रहा है काट देंगे, एक घात ये भी कट जाएगी, तो ऊपर बचेगा 4 के स्क्वायर ए स्क्वायर m1 m2, नीचे बचेगा m1 प्लस m2 का स्क्वायर। ठीक है, ये बच जाएगा। तो ये रूट को तो मैं 1/2 भी तो लिख सकता हूँ ना, 1/2 लिख देता हूँ रूट को, थोड़ा ज्यादा सही लगता है। ठीक है ना, चेक कर लो एक बार। बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कट गया, m1 m2 से 1 m1 m2 कट जाएगा, तो के स्क्वायर ए स्क्वायर बटा, ये ठीक है ना। चलो अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। द्विपद प्रमेय लगा दो, क्योंकि के अल्पक है तो ऊपर वाली राशि तो छोटी होगी, नीचे वाली राशि बड़ी होगी। ठीक है ना, तो द्विपद प्रमेय से, द्विपद प्रमेय से, तो द्विपद प्रमेय से क्या आएगा, चेक करो। ओमेगा प्लस स्क्वायर इक्वल टू बीटा m1 प्लस m2 बटा m1 m2 प्लस बीटा m1 प्लस m2 बटा m1 m2। ठीक है, ये 1/2 आगे ले लो, इसके 1 प्लस एक्स की पावर एन को क्या लिखते हो, 1 प्लस एन एक्स ही तो लिखते हो। तो इस 1/2 को आगे लिखेंगे तो 2 का इसमें नीचे भाग लग जाएगा, तो 2 के स्क्वायर ए स्क्वायर m1 m2 बटा m1 प्लस m2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो चूंकि के अल्पक है, के अल्पक है, अतः के स्क्वायर लगभग बराबर 0 होगा। 0 कर दो तो यहां से क्या आएगा, ओमेगा प्लस स्क्वायर इक्वल टू बीटा m1 प्लस m2 बट्टा m1 m2 प्लस बीटा m1 प्लस m2 बट्टा m1 m2। तो के स्क्वायर को 0 करोगे तो ये तो 0 हो गया। अब ये इससे 1 से गुणा होगा तो ये आएगा, तो ये तो सेम पहले वाले केस में जो ही आ गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको 5 नहीं, ये केस सेकंड के अंदर आ गया समीकरण नंबर 5। ठीक है, उतार लो। अब उतारोगे कहाँ से, स्टार्टिंग से उतारोगे, मैं थोड़ा टाइम देता हूँ आपको उतारने के लिए। थोड़ा टाइम देते हैं। ठीक है, इसे कंप्लीट करो फटाफट। कीजिएगा इसे फटाफट कंप्लीट।
कर लिया इसे कंप्लीट, फटाफट करो इसे कंप्लीट, क्योंकि अभी ओमेगा माइनस का मान भी ज्ञात करना है। फिर ओमेगा माइनस को ज्ञात करने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट ज्ञात हो जाएगा वो तो। चलो जिन्होंने नहीं किया इसे, वो पहले वीडियो को रोक कर फिर इसे उतार ले, ठीक है ना, फिर आगे आए। चलो आगे चलता हूं। देखिएगा, अब हमें ओमेगा प्लस ज्ञात करना है। ओमेगा प्लस कैसे ज्ञात करेंगे, यहां से देखिएगा, समीकरण एक की जगह आ जाएगा दो, दो से यहाँ माइनस आएगा और बीच में क्या आएगा, माइनस, ठीक है ना, यही आएगा माइनस माइनस। फिर इधर भी क्या आएगा, माइनस आएगा, इधर भी क्या है, माइनस। अंदर का सेम जो प्रोग्राम चल रहा है वो इसमें भी चलेगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा, यहाँ पे चेक कर लो एक बार ना, माइनस आएगा, इधर भी क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। अब ये आगे का उतार मिटा दो, ठीक है ना, क्योंकि अब इसके अंदर इसको सोल्व करना ही पड़ेगा। चलो इसको मिटा रहा हूं मैं, अब आगे सोल्व करते हैं। जहां पर माइनस आएगा वो मैंने लगा दिया ना, द्विपद प्रमेय के बाद तक हमने माइनस लगा दिया। अब क्या करना है, चेक करो, देखो आ जाओ, इसको सोल्व करेंगे ना हम, तो क्या क्या बचने वाला है, देखो, ओमेगा माइनस का स्क्वायर बीटा m1 प्लस m2 बटा m1 m2, ये 1 से गुणा होगा तो बीटा m1 प्लस m2 बटा m1 m2, फिर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। तो अब क्या बचेगा, चेक करो, ये इससे गुणा होगा तो ये m1 m2 तो इससे कट जाएगा, और ये इसकी एक घात से कट जाएगा, तो ऊपर बीटा बचेगा, तो 2 बीटा के स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, इससे ये कट जाएगा, तो फाइनली ओमेगा माइनस का स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 2 बीटा ए स्क्वायर बटा m1 m2 के स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लो, ओमेगा माइनस बराबर कितना आएगा, रूट के अंदर 2 बीटा m1 m2, ठीक है। के स्क्वायर ए स्क्वायर का रूट कितना आ जाएगा, के ए आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। तो यहां से एक चीज ये और पता चलती है कि ओमेगा माइनस किसके समानुपाती है, के समानुपाती। इसको समीकरण नंबर 6 दे देना, दोनों को ही 6 होते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ये पूरा उतारना है, कहाँ से, समीकरण 2 लिखा हुआ है ना, वहां से उतारना है, फटाफट इसे कंप्लीट करो, जहां से समीकरण 2 से है वहां से इसे फटाफट कंप्लीट करो। 3 केस हैं, 2 केस हो गए, एक और है, फिर ग्राफ बनेंगे। ग्राफ तो मैं लाइव क्लास के अंदर ही बनवाऊंगा, क्योंकि इसमें तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ना, तो इनमें तो हो जाएगा, फटाफट कर लोगे आप लोग, है ना, क्योंकि ये बहुत टाइम ले लेती है, इसलिए इसकी क्लास को रिकॉर्ड डाला है। उतारो इसे फटाफट। ठीक है, इसे फटाफट कंप्लीट करो। तो ये हो गया यहाँ तक समीकरण नंबर आपका 6। तो ये हो गया इसके 2 केस कंप्लीट, एक केस और है, उसको भी कंप्लीट करते हैं, फिर जाके हमारी यहाँ की मैथमेटिकल पोर्शन
ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, फिर ग्राफ वगैरह रहेंगे वो नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, है ना। ठीक है, उतार लिया होगा ना। केस थर्ड, अब लेते हैं केस थर्ड। तो पहले केस थर्ड के अंदर कुछ चीजें समझने की कहते हैं केस थर्ड। तो पहले केस थर्ड के अंदर कुछ चीजें समझने की है, वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जो केस थर्ड है यहां से लेते हैं हम, इसमें कुछ चीजें समझने की है, पहले समझ लेते हैं केस थर्ड। देखो, जैसे ये हमारा M1 था, ये हमारा M2 था, ये हमारा M1 था, ये M2 था, ये M1 है, ये M2 है, ये M1 है और ये M2 है। ठीक है, इनके सबके बीच की डिस्टेंस कितनी है? A है। ये वाली डिस्टेंस भी A है, ये वाली डिस्टेंस भी A है, ये वाली डिस्टेंस भी A है। लेकिन M1 और M2 के बीच, M1 के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2A। ऐसे ही इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2A। तो इसमें क्या है, समान द्रव्यमान वाले परमाणुओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 2A। निकटवर्ती दो समान द्रव्यमान वाले परमाणु के बीच की दूरी कितनी होती है? 2A। तो पीछे वाला डेरिवेटिव था, उसमें बिल्लवा क्षेत्र क्या था? प्रथम बिल्लवा क्षेत्र की रेंज ये थी। पीछे वाला जो था ना टॉपिक हमारा, उसमें प्रथम बिल्लवा जोन की रेंज क्या थी? -π/a से +π/a। पर इसके अंदर -π/a से +π नहीं होगी, क्योंकि वहां दो निकट समान द्रव्यमान के परमाणु के बीच की दूरी a थी। लेकिन यहां समान द्रव्यमान के परमाणु के बीच की दूरी कितनी है? 2a है। तो यहाँ पे भी 2 आएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा? 2 आएगा। इसका मतलब इस कंडीशन के अंदर जो बिल्वा जोन होगा उसकी रेंज क्या होगी? -π/2a से +π/2a होगी। ठीक है ना, क्या होगी? प्रथम बिल्वा जोन की रेंज क्या होगी? -π/2a से +π/2a होगी। तो लिखो ये बात इसके अंदर, मैं लिखवाता हूँ। लगाओ केस थर्ड, और केस थर्ड के अंदर लिखना जो मैं लिखवा रहा हूं, लिखो। यहां समान द्रव्यमान के, यहां समान द्रव्यमान के दो परमाणुओं के मध्य की दूरी, यहां समान द्रव्यमान के दो परमाणुओं के मध्य की दूरी 2a है। 2a है, 2a है। तो प्रथम बिल्वा क्षेत्र, तो प्रथम बिल्वा क्षेत्र, तो प्रथम बिल्वा क्षेत्र -π/2a से +π/2a होगा। तो प्रथम बिल्वा क्षेत्र -π/2a से +π/2a होगा। ठीक है, अब हम कोई एक सोल्व करेंगे, एक इसी प्रकार करके लिखेंगे। चलो चेक करो। यदि k बराबर मैं लू +-π/2a पर साइन स्क्वायर के ए, ये कितना होगा? देख, अब k का मान π/2a रखो, a से a कट जाएगा, π/2 बचेगा। साइन π/2 1 होता है, तो ये हमेशा क्या बचेगा? 1 बचेगा, 1 होगा। ठीक है, अब हम एक को सोल्व कर लेते हैं। तो देखो समीकरण एक से, समीकरण एक से चेक करना। ओमेगा प्लस स्क्वायर इक्वल टू बीटा m1 प्लस m2 बटा m1 m2। फिर है आगे प्लस, फिर आगे चेक करो क्या है? बीटा स्क्वायर m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर बटा m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर। फिर देखो साइन स्क्वायर के ए का मान कितना आता है? 1 आता है। समीकरण एक के अंदर रख रहा हूं मैं मान, है ना। तो 4 बीटा स्क्वायर m1 m2। अब इसको सोल्व करके हमको आंसर लेके आना है। ठीक है, तो सोल्व करते हैं। बड़ा सिंपल है सोल्व करना भी। देखो पहले इसको तो उड़ा देते हैं, चलो देखते जाओ। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। क्या कॉमन निकालेंगे? बीटा स्क्वायर, बाहर क्या आ जाएगा? ये बीटा आ जाएगा। अंदर चेक करो, अंदर एलसीएम ले लेते हैं। m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर, इधर से बचेगा m1 प्लस m2 का स्क्वायर, इधर से 4m1 m2 बचेगा। ठीक, मतलब बीटा स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो बाहर बीटा बचेगा, अंदर ये बचेगा एलसीएम लेने के बाद में। ठीक है, इसको सोल्व कर लो। ठीक है, चलो बीटा, ये बाहर रूट से आएगा तो कितना आएगा? m1 m2 आएगा।
हाँ जी, इसका होल स्क्वायर ओपन करो, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2 m1 m2 माइनस का 4 m1 m2। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। ओमेगा प्लस स्क्वायर बीटा m1 प्लस m2 बटा m1 m2 बीटा अपॉन m1 m2। चेक करो। हाँ जी, ये प्लस 2 है, -4 है, तो -2 बच जाएगा। तो -2 बच जाएगा, सीधा होल स्क्वायर किसका बचेगा, ये m माइनस m2 का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर करो, जो टर्म आएगी वो इसको सोल्व करने पर आएगी। ठीक है, ठीक है, एक बार मैं नीचे वालों को ये मिटा देता हूँ। चलो, तो कॉमन निकाल लो, बीटा बटा m1 m2, यह आएगा m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस का m2। m2 से m2 कट जाएगा, तो ओमेगा प्लस स्क्वायर बराबर बीटा बटा m1 m2 2m1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से m1 से m1 कटेगा, तो ओमेगा प्लस स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 2 बीटा अपॉन m2। तो फाइनली आ जाएगा ओमेगा प्लस बराबर रूट के अंदर 2 बीटा अपॉन m2। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी प्रकार अगला हमको सोल्व नहीं करना, इसको 7 देंगे, वो ओमेगा माइनस क्या आ जाएगा, रूट बीटा अपॉन m बना जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गए इसके तीनों केसों की मैथमेटिकल कैलकुलेशन पूरी की पूरी कंप्लीट। ठीक है, उतार लो वैसे कैसे, इसको ऐसे कैसे उतार लो। ठीक है ना, तो ये इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन पूरी कंप्लीट हो जाती है। कहीं हमने फास्ट किया है तो आप उस जगह वीडियो को पॉज करके कंप्लीट कर लेना। कहीं फास्ट किया है तो उस जगह वीडियो को आप पॉज करके कंप्लीट कर लेना। कीजिएगा इसे फटाफट कंप्लीट। ठीक है, तो आप लोग इसे कंप्लीट कर लेना। इसके आगे करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, उसमें ग्राफ बनेंगे, तो ग्राफ मैं आप लोगों को लाइव क्लास के दौरान ही समझाऊंगा। ठीक है, और इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैथ्स के स्टूडेंट को किस बात की दिक्कत। ठीक है ना, उतार लेना यहाँ तक ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।